उत्तर प्रदेश पर आप सभी भाइयों का स्वागत है 27 जून की वेदर रिपोर्ट में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर लगातार तापमान बढ़ रहे हैं, 43, 43.5 के आसपास पहुंच रहे हैं, लेकिन फील जो वे हो रहे हैं दोस्तों, वे हो रहे हैं 45, 40 डिग्री, 47 डिग्री के आसपास, क्योंकि यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नहीं हो रही हैं। पश्चिमी भाग हुए, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग हुए, वहाँ पर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं, जिससे थोड़ा सा तापमान कुछ कम है। इतना नहीं बढ़ा हुआ है जितना पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों का बढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे बढ़ेंगी 29-30 जून से, और पहला सप्ताह काफ़ी अच्छा रह सकता है उत्तर प्रदेश के भागों पर, क्योंकि मानसून भी 29-30 जून के आसपास उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़ने की संभावना है। तो यहाँ पर अगर हम टेम्परेचरों की बात करें उत्तर प्रदेश राज्य पर, तो फिलहाल जो पिछले 24 घंटों के दौरान के तापमान है वे दोस्तों, प्रयागराज का 43 डिग्री सेल्सियस रहा, सुल्तानपुर का 42.9 रहा, लगभग 43 ही है, 0.1 डिग्री जो है कम है। लखीमपुर खीरी का 42.4 और बलिया का भी 42.3, यानी कि यहाँ पर भी 1 डिग्री कम है, 0 पॉइंट, और फतेहपुर का 42.3 यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ साथ जो देखिए यहाँ पर मुजफ्फरनगर, मेरठ के भाग है, यहाँ पर थोड़ा कम है तापमान, और बाकी इन भागों पर जो फतेहपुर का हो गया, फुर्सतगंज का हो गया 41.5, और वाराणसी का हो गया एयरपोर्ट का 41.2, गाजीपुर का 42 डिग्री सेल्सियस, और आजमगढ़ का 40.1 डिग्री सेल्सियस, गोरखपुर का 40.9 डिग्री सेल्सियस, और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रयागराज का 43 डिग्री सेल्सियस, बांदा का 41.2 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर का 38.2। तो इस तरह से तापमान जो है यहाँ के काफ़ी हाई हैं, और कुछ थोड़ी सी पूर्वी हवाएं भी यहाँ पर पहुँच रही हैं, तो या कुछ नमी है उन हवाओं में, जिसकी वजह से तापमान भी 42, 43, 43.5 डिग्री के लगभग फील 44-45 के आसपास हो रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर किस तरह का मौसम दोस्तों रहने की संभावनाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए दोस्तों, 27 जून में भी वैसे तो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों का मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन कुछ वाराणसी और संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली के भागों पर, या फिर मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, या फिर सहारनपुर, बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर के भागों पर कुछ थोड़े बहुत दोस्तों बादल दिखाई दे सकते हैं, हल्के फुल्के, ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। थोड़ी बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं, और आपको ऐसा लग सकता है कि हो सकता है कि कुछ भागों में बारिश हो जाए, लेकिन बारिश के आसार काफ़ी कम हैं। बस यही है कि थोड़ा सा मौसम जो है वो हल्का सा बदल सकता है, हल्के, कहीं पर हल्के फुल्के से बादल दिखाई दे गए, कहीं पर हल्के से थोड़े घने दिखाई दे गए, या तेज हवाएं चली। तो इस तरह से इन भागों का मौसम रहेगा आने वाली 27 जून में, और इन भागों पर जो तापमान है वे लगातार बढ़ते ही रहेंगे, और यहाँ पर भी देर शाम या रात्रि के समय इस तरह की संभावना बन सकती है। अन्यथा मौसम दिन सुबह से और दोपहर तक पूरी तरह से गर्म ही बना रहेगा, उसके बाद में भी कुछ भागों पर गर्म ही रहेगा। तो तापमान जो है वे लगातार उत्तर प्रदेश के बढ़ते रहेंगे। जो चेतावनी है लू की वो काफ़ी भागों पर है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर के साथ साथ सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, और प्रयागराज के साथ साथ प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, और इसके साथ साथ अम्बेडकर नगर, बस्ती, बलरामपुर, और गोंडा के भागों पर अयोध्या, अमेठी और कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, फतेहपुर, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, हरदोई और सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, अमेठी के भागों पर, इन भागों पर लू भी चलने की संभावना है। पश्चिमी भागों पर कोई संभावना नहीं है। 29 जून से यहाँ पर माफ़ कीजिएगा 28 जून से इन भागों पर पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो पहुँचना शुरू होगा। तो यहाँ पर कुछ भागों पर बारिश की तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ बादल वगैरह यहाँ पर इन भागों पर दिखने शुरू होंगे, जिससे थोड़े से तापमानों में यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि जहाँ पर 43 डिग्री या 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहे हैं, वहाँ पर 1-2 डिग्री का जो है वो फर्क देखने को मिलेगा, थोड़े से कम देखने की होने की संभावना है। बाकी भागों पर मौसम साफ ही बना रहेगा।
और जो इसके अलावा बात करें यहाँ पर 29 जून की, तो यहाँ पर 29 जून से हम कह सकते हैं कि बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों तक। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 30 जून में भी जबरदस्त बारिश पूर्वी भागों पर होने की संभावना है और यहाँ पर गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर तक बादल जो है वे दिखाई दे सकते हैं। और 1 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के कई भागों पर होने की दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं जो है वो बनी हुई है और मेघ गर्जना के साथ, आंधी तेज हवाओं के साथ जो है दोस्तों ये बारिश होगी। तो इस तरह से फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य का अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी।